के अपन फॉर्च्यूनर लेकर के डिंग 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 भैया हो हम रील बना रहे गाना गा दिए हो गया काम खत्म। आकर बाद लोग कमाते हैं बहुत सारा 100 मिलियन 50 मिलियन यादव पे गाना गया है, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए ठन ठन गोपाला कहेंगे और कुछ कहेंगे? वो सब आदमी थोड़े है, आदमी नहीं है, सब राक्षस है। वो सब राक्षस है, राक्षस है, वो सब दैत है, दैत। वो सब कंस है, आखिर क्या वो हो? सब कंस के वंश है, हम कृष्ण के वंश है। फॉर्च्यूनर पर चढ़ ले लोग, लेकिन समाज के लिए कोई लड़े हम तो चाहते हैं, हम तो इनवाइट करते हैं कि भाई आओ लड़ो चलो आओ। जादव के नाम पर जो इतना पैसा कमा लिए गाना पर, वो पैसा में से कम 70% पैसा से जादव छात्रावास बना दो ना अपने अपने जिला में, तब न जान जाएंगे हम। कुछ लोग जो जादव पे गाना गाते हैं और उन्हीं को लोग बुलाते हैं जादव में थीम, तो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम नहीं। हमारा हम जब देखिए, हम जब जादव के ऊपर गाना गाएंगे या किसी भी जाति के ऊपर गाना गाएंगे, मुझे सब जाति से बहुत प्यार है। गलत विचारधारा वाला हमको नहीं मतलब नहीं सुहाता है। जो गलत विचारधारा का आदमी है, जो किसी का शोषण करता है, वो हमको बहुत बुरा लगता है। हैं? बड़ी बात बोल रहे हैं भैया, विवाद हो जाएगा। विवाद हो चाहे सहवाद हो, हमारा ओकरा से का मतलब है? बात क्लियर जो है सो है। हम जब गाना गा रहे हैं तो जादव के नाम पर मेरा कोई भी गाना होगा, उस गाने में लागत के बाद जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में मात्र 10% संतोष यादव रखेगा और 90% पैसा समाज में बांट देगा। समाज में मतलब गरीबों के लिए बांटिएगा? बांट देंगे हम। जादव छात्रावास बना देंगे, जादव के पैसा, जो जादव वाला गाना का पैसा है, उसे जादव छात्रावास में हम बनाएंगे, कृष्ण जी के मंदिर में लगाएंगे। जादव समाज के अगर कोई बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए अगर पैसे की कहीं पे कोई दिक्कत होगी, उसमें देंगे। अगर किसी दूसरे समाज का हम गाना गाएंगे तो जिस भी समाज का हम गाना गाएंगे, उस समाज के लोगों को वो अधिकार है, उनके गाने के पैसे का अधिकार है उनका। लेकिन जो यानी कि आज संतोष रेणु यादव बहुत बड़ी सीख कलाकारों को दे रहे हैं। जो सच्चाई है, हमको जो लगता है वो बोलते हैं। लालू यादव जी इतना मेहनत किए, हर समाज के लोगों को उन्होंने अधिकार दिलाया, वो हक दिलाया, आज भगवान बन गए ना। हम लोग भगवान की तरफ पूजते हैं ना उनको। जरूर। तो आप कर्म वैसा कीजिए ना, कर्म वैसा कीजिएगा, भगवान की तरफ पूजा होगी आपकी भी। हाँ, फॉर्च्यूनर नहीं खरीदिएगा गाना का? फॉर्च्यूनर तो बुक होल है, वो गाना से पहले ही से बुक होल है। बुक कर दिए फॉर्च्यूनर? हाँ, बुक कर दिए। हमारा जहिया पत्नी के सालगिरह है जी, मैरिज एनिवर्सरी जी, उस दिन पत्नी के नाम पे बुक किए हैं, और कुछ चीज़ मम्मी पापा के नाम पे भी ये कर रहे हैं। सिंह जी का रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है कि आंसू छिलिए प्रियांशु बटोरी हैं। देखिए, ये 2-3 गो आओ पत्रकार महोदय हमरा से पूछे, हालांकि हम सुने नहीं हैं। अभी आपको पता है कि आप बताइए ना, 2:45 होने जा रहा है, अभी गाने की शूटिंग चल रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे तो फिर अभी गाना की शूटिंग करेंगे, फिर सूतेंगे 4 घंटा, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, जिम टीम सब सारा चीज़। तो जिम भी जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। काहे नहीं जाएंगे? बनाइएगा। तो काहे नहीं बनाएंगे बॉडी? काहे नहीं बनाएंगे? कहता है जादव लोग तो कुटी काट के बॉडी बना लेते हैं। हाँ, तो कुटियो काटते हैं ना, कुटियो काटते हैं। गड़बड़ा रहा है। नहीं, देखिए, वो तो हर कोई रिकॉर्डिंग में होता है, तो हर कोई का हम हंसी मजाक में नहीं कुछ बोल देते हैं। तो हाँ, हर कोई बोलता है, हर कोई बोलता है वहाँ पे, चूँकि लाइट मोमेंट करने के लिए हर कोई बोलता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जिन्होंने भी किया है ये गलत है। एक ओहदेदार कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत सम्मानित कलाकार हैं, और उनके साथ इस तरह का अगर होता है तो ये बहुत ही गलत है। इसका मैं भूरी मैं भर्त्सना करता हूँ लोगों के। तो फिर तो आपका छोटे भाइयों का। अच्छा, ये बताइए, लोग बोलते हैं खाली कि जादव के लिए करते हैं। हमरा पर केस औरंगाबाद में हुआ तो कुशवाहा समाज की लड़ाई लड़ते हुए हुआ। हमरा पर इतना केस हुआ है, मैंने दर्जन के हिसाब से केस है। दर्जन के हिसाब से केस सह लेते इतना केस? मतलब अभी 100 होगा और केस, मतलब 100 होगा। शतक हमरा लगता है एक में पूर जाएगा। केस के आप शतक पुराइएगा? अरे हमरा तो अब हंसी मजाक लगता है, जो केस हमरा पर करते हैं ओकरा पर हंसी मजाक लगता है। ये तो माननीय न्यायालय हैं, उनका हम प्रणाम करते हैं। माननीय संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, और माननीय हमारे जज महोदय हैं, जिनके वजह से हम बाहर रहते हैं। और नहीं तो ये जो गड़बड़ वाला लोग है, तो सब हमारा पर केस ठोकते रहता है। केस ठोकते हैं तो उनको क्या कहिएगा जो केस लगातार आपको ठोकते हैं? आप सह भी लेते हैं आप इतना? हमको जैसे देखिए, हमको लड़ने में मज़ा आता है। मज़ा आता है लड़ने में। कहता है केस होने से लोग बर्बाद हो जाते हैं, केस ऐसा चीज़ है। केस महात्मा गांधी जेल कैसे बर्बाद हो गए?
बापू बन गए। तो आबाद हो गए हैं तो पूरा जवाहरलाल नेहरू जी जेल गए थे तो बर्बाद हो गए। भगत सिंह जी जेल गए थे, बर्बाद हो गए। तो सिर्फ लालू यादव और किसी को नाम नहीं लेते, आखिर और भी लोग नेता लोग हैं भैया जो कहीं ना कहीं मदद करता है लोगों को। हम नाम नहीं लेते हैं। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, हमारे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे हाँ नीतीश कुमार जी ने मदद करते हैं। नीतीश कुमार जी पहले हम यही कहना चाहते हैं कि वो खुद को मदद करें और जाके इलाज करा लें। बड़ा बेचारा घबरा गए हैं वो। ठीक है, चाहिए तो गाना गाना पड़ेगा। लेकिन अब चैन भी नहीं बन रहा है भैया। बहुत लोग सुपरस्टार लोग तो चैन पहन के एकदम माहौल बनाते रहते हैं। हम इसी चैन में रहते हैं, हम अमन चैन में रहते हैं। अमन चैन मेरे साथ हमेशा रहता है। इतना केस मुकदमा लेके लेकिन जब आप कह रहे हैं तो चैनवा पहन लेंगे। है 16-17 को चैन है। हमरो है चैन घरे रख। हमारा सिंपल रहे में बड़ा मज़ा आता है मेरे दोस्त। चैन रखिएगा, गर्दन में लटकल रहेगा, मुड़ी झुकल रहेगा। हम सीना टाइट करके रहे वाला आदमी है। हाँ, जो चैन पहनते हैं उनका गर्दन थोड़ा सा ऐसे रहता है। जान के चैनमा निकाल के एक से ऊपर रखेगा। कहा लगी देखे आदमी सोनमा, सोनमा देखावे सो खूनमा में सोनमा चाहिए फिगर